Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I will start the playlist of JavaScript and in this video we execute JavaScript on localhost and web browser. So it is a scripting language that runs on browser and in this video we used the JavaScript on localhost and browser. So open your browser and right click and click on inspect element and navigate to console and यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम अपने कंसोल पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो जावास्क्रिप्ट में कोड होता है कि आप लोग फंक्शन की हेल्प से कंसोल डॉट लोग, और आप कंसोल डॉट लोग में सिंगल कोट्स में लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया हेलो वर्ल्ड जैसे आपने एंटर किया। उसके बाद आपने 2 नंबर का एडिशन कराना है, तो कंसोल डॉट लोग में 12 + 12 या आप जो भी नंबर लेना चाहे तो इसका आउटपुट आ जाएगा 24। उसी तरीके से अगर आपको डेट जानना है, मान लो आपको आज की डेट जाननी है, तो न्यू स्पेस डेट फंक्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने लिख दिया कि ट्यूसडे आज 11 फरवरी है, क्या टाइमिंग हो रहा है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, या उसने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं, ये तो मेरा था कि ब्राउज़र पे कैसे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि HTML में जावास्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और वहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाकर के एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट नेम का। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले CD स्पेस डेस्कटॉप चेंज डायरेक्टरी करके हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे हम फोल्डर बनाएंगे mkdir स्पेस जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक mkdir कमांड की हेल्प से एक आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का। देन इसके बाद हम अपने चेंज डायरेक्टरी करके जावास्क्रिप्ट फोल्डर पे जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन कर लिया है। इस फोल्डर में अभी कुछ नहीं है और अब हम यहाँ पे वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, चेंज डायरेक्टरी करके अपने जावास्क्रिप्ट फोल्डर पे गए और यहाँ पे हम एक कमांड लिखेंगे कोड स्पेस डॉट एंटर। तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो आपका जावास्क्रिप्ट फोल्डर है वो आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो VS कोड में ओपन होने के बाद अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे index.html, और इस index.html फाइल के अंदर हम बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे और उसको हम फिर रन कराएंगे कि वो रन कैसे होगा अगर हम HTML में जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लिया, इसका टाइटल चेंज हम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे इसका टाइटल चेंज करके आप लिख दोगे JS इंट्रोडक्टरी वीडियो, या आप लिख सकते हैं JS इंट्रोडक्शन। टाइटल चेंज कर दिया। देन हम बॉडी में आए, बॉडी में आके हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया। जब भी आपको JS का कोड लिखना है तो आप बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, उसके अंदर आपको जो भी कोड लिखना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे हेलो प्रिंट कराना है, तो कंसोल डॉट लोग हमने यूज़ किया, उसके अंदर लिखा हमने हेलो जीनियस दीपांशी। तो यहाँ पे अब ये रन कैसे करेगा, तो उसके लिए आप index.html फाइल पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करके पाथ को कॉपी करेंगे, जिसे मैंने यहाँ पे कॉपी पाथ कर लिया। अब वापस अपने क्रोम पे आएंगे और क्रोम पे आके यहाँ पे URL में उस पाथ को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कंसोल डॉट लोग हमने अगर वहाँ पे कमांड चलाई है तो यहाँ पे आपको अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जा करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जा करके चेक करोगे, ऑटो सेव लगा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑटो सेव लगा हुआ है ना, आप वहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके क्लिक करोगे उसी पर्टिकुलर क्रोम पे जो आपने विंडो ओपन करी थी ना ये पाथ पेस्ट करने के बाद, तो वहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा हेलो जीनियस दीपांशी। क्योंकि ये ना आपके ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड करके करते तो आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले होता ब्राउज़र की स्क्रीन पे, लेकिन आपको देखिए कंसोल में डिस्प्ले हो गया हेलो जीनियस दीपांशी। तो कंसोल डॉट लॉग आपका काम करता है कंसोल पे। अगर आपने कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे 12 + 12 लिखोगे तो वो भी आपको वहीं पे रिफ्रेश करके देखोगे कंसोल में, तो आपको आउटपुट दिखेगा। पहले दिखाएगा हेलो जीनियस दीपांशी, फिर लिखा आएगा 24। तो ये देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके करेंगे तो आपको दिख गया आउटपुट, ये आ गया। अब बात करते हैं कि अगर आप इसको हटा करके आप वापस से कंसोल डॉट लॉग में हेलो प्रिंट करेंगे, हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको चाहते हो कि आपकी ब्राउज़र की स्क्रीन पे दिखे तो आप वहाँ पे लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का काम होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि आप राइट करना चाहते हो डॉक्यूमेंट्स पे, मतलब कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे। तो यहाँ पे डोम हम यूज़ करते हैं, तो आपका यहाँ पे ब्राउज़र की विंडो पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा वेलकम। अगर आपने कोई वेलकम मैसेज दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन लिया और यहाँ पे आप एक वेलकम का मैसेज दे दो, तो वो आपका पर्टिकुलर ब्राउज़र स्क्रीन पे आपको शो होगा, ना कि कंसोल पे शो होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन अगर आप यूज़ करते हो उसका आउटपुट ये देखिए यहाँ पे शो हो गया।
और अगर आप यही चीज़ इसके बाद ये इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके चेक करोगे, वहाँ पे आपको लिखा आएगा हेलो जीनियस दीपांशी है, जो भी आपने लिखा होगा। जैसे कि आप मैंने हेलो लिखा था तो यहाँ पे हेलो लिखा आ गया और वेलकम मैसेज आपका क्या आया, ब्राउजर पे डिस्प्ले हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन में एंड कंसोल डॉट लॉग में। तो इन दोनों का आपको याद रखना है कि किसका यूज़ कहाँ पे होता है और क्यों होता है। अगर आप इसके बाद आप कंसोल डॉट लॉग में कुछ और लिखेंगे, सपोज आपने कुछ भी लिखा, जैसे 12+12 लिखा, तो अब वहाँ पे हेलो एंड नीचे लिखा आएगा 24 और आपके जो ब्राउजर स्क्रीन पे वहाँ पे वेलकम शो होगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें आपको बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट का आप कैसे यूज़ कर सकते हो कंसोल पे और HTML फाइल के अंदर। अगर आपने यहाँ न्यू डेट फंक्शन का यूज़ किया कंसोल में तो आपको वो डेट दिखा देगा, आज की टाइम भी दिखा देगा और डे भी बता देगा, और इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये आपको टाइम देगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, एंड आई होप you understand the introductory video of JavaScript. For more updates, stay tuned, and I hope you are doing well. Have a great journey. Thank you.